हमारे माइंड में आया चलो यार आपको आज बताया जाए इस वीडियो में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, कितना फ़ायदा होगा, क्या ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसा कि नाम है वैसा ही दाम है। दाम इन द सेंस वैसे ही मार्जिन है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी, ये मैं पहले बता दूँ, क्योंकि इसके लिए इंस्पेक्शन भी अच्छे खासे होते हैं। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कहाँ से आपको इजीली सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, प्लस कौन कौन से इसमें इंस्पेक्शन लगेंगे और इसका बिजनेस और इसका एक्सपोर्ट कैसे शुरू करना है, आज इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कितने तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करना है। अब लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन सारे प्रोडक्ट करना है या कुछ प्रोडक्ट सेलेक्टिव करने हैं, ये भी आपको सेलेक्ट करना है। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको कहूँगा कम पैसों में शुरू करें, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का भी बिजनेस कम पैसों में शुरू हो सकता है। इसमें जो आपका खर्चा लगेगा प्रोडक्ट का परचेज करने में नहीं लगेगा, इसमें सर्टिफिकेशंस में आपके ज़्यादा खर्चे लगेंगे। तो मान के चलिए आपको लगभग अराउंड 1 लाख रुपये इसमें चाहिए। सर देखो यार, प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट के जो सैंपल टेस्टिंग होते हैं या फिर अगर आपको कल को अपना ब्रांड बनाना है तो उसमें से तो पैसा इन्वेस्ट करोगे ना। तो सबसे पहले ये चीज़ मान के चलो, अगर आप चाहते हो और कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू करना चाहते हो तो ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो जिसमें इंस्पेक्शन का हो। तो सबसे पहले आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि टोटल कितने तरीके के कॉस्मेटिक्स हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब स्किन केयर प्रोडक्ट में सबसे पहले क्लेंजर्स आते हैं, मॉइस्चराइजर्स आते हैं, सिरम्स आते हैं, टोनर्स आते हैं, सनस्क्रीन आता है, फेस मास्क आता है, आई क्रीम्स आते हैं। उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स में आपके जितने भी फाउंडेशन हो गया, पाउडर हो गया, ब्लश हो गया, ब्रॉन्जर हो गया, हाइलाइटर हो गया, आपका आई लाइनर हो गया, आपका मस्कारा हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, लिप लाइनर हो गया, तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स में आते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर मास्क हो गए, हेयर सिरम्स और ऑयल हो गए, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें जेल हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, हेयर कलर और डाई, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, ध्यान रखना आज की डेट में। फ्रेगरेंसेस में बात करूँ तो परफ्यूम्स हो गए, बॉडी स्प्रे हो गए, कोलोन्स हो गए, डिओड्रेंट्स हो गए, तो ये ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो बॉडी वॉश, शॉवर जेल, बॉडी लोशन, हैंड क्रीम, फुट क्रीम, बाथ सॉल्ट्स, इवन बॉडी स्क्रब्स और बाथ बॉम्ब्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेल केयर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो नेल पॉलिश रिमूवर और नेल ट्रीटमेंट्स में जैसे उसका स्ट्रेंथनर आ गया और उसका क्यूटिकल ऑयल आ गया, तो ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की बात करूं तो शेविंग क्रीम और जेल एक्सपोर्ट की जाती है, आफ्टर शेव एक्सपोर्ट किया जाता है, बियर्ड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, मेंस स्किन केयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और मेंस फ्रेग्रेंसेस भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। स्पेशल कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो स्पेशलाइज स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे एंटी एजिंग, एक्ने ट्रीटमेंट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। मिनरल मेकअप के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक और नेचुरल कॉस्मेटिक भी एक्सपोर्ट होते हैं, वेगन कॉस्मेटिक भी एक्सपोर्ट होते हैं, हलाल कॉस्मेटिक्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, टैटू, कवर अप, मेकअप, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब सबसे आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कॉस्मेटिक का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, आपको फर्म कैसे ओपन करनी पड़ेगी। अब फर्म में आपको जीएसटी चाहिए, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर आप ओपन करें, पार्टनरशिप करें या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। जीएसटी नंबर के बाद आपको करंट अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट के बाद आईसी कोड चाहिए, आईसी कोड के बाद आपको एडी कोड चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप। अब इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सी है? इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है chemexil.in। तो ये गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो आपको हेल्प करेगी, आपको बायर सेलर मीट भी कराएगी, इवन आपको मैन्युफैक्चरर्स का डेटा भी प्रोवाइड कर देगी। अगर हम बात करें कि इंडिया जो है कौन कौन से देशों में एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया यूएसए में एक्सपोर्ट करता है, यूएई में एक्सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है, यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट करता है, नेपाल एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है, मलेशिया एक्सपोर्ट करता है, सिंगापुर एक्सपोर्ट करता है, साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर है कॉस्मेटिक से रिलेटेड।
अगर हम बात करें कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ मिलेगी, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए ना मैन्युफैक्चरिंग हब्स कॉस्मेटिक के कहाँ कहाँ हैं, जहाँ से मुझे सस्ते रेट पे बल्क क्वांटिटी मिलेगी, और साथ के साथ अगर मैं अपनी ब्रांडिंग भी करना चाहूँ तो वो कहाँ से कर सकता हूँ। तो सीधा पहुँच जाइए आप मुंबई महाराष्ट्र कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बिल्कुल हब है। मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको मुंबई के अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली में भी आपको बहुत अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगी। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में भी आपको अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी। इवन बेंगलोर में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अच्छी खासी मिलेगी, चेन्नई में भी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी। हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में भी मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में भी आपको बद्दी और सोलन वहाँ पे आपको अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिलेगी। तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके बाद हम बात करते हैं होलसेल मार्केट्स। आपको कॉस्मेटिक की होलसेल मार्केट्स कहाँ कहाँ मिलेगी। देखो सीधी सी बात है, वो लोग जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं वो सबसे पहले होलसेल मार्केट में ही जाएंगे। अब इसकी होलसेल मार्केट कौन सी है, अब होलसेल मार्केट सबसे पहले चले जाइए आप सदर बाज़ार। सदर बाज़ार एक तरीके से आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा और आपको प्रोडक्ट्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। उसके बाद है भुवनेश्वर मार्केट जो कि मुंबई में है। उसके बाद हम बात करें ब्यूटी पैलेस जो कि कोलकाता में है। कोलकाता के बाद आप क्रॉफर्ड मार्केट में भी जा सकते हैं मुंबई की, जहां पे ऑलरेडी होलसेल का बहुत अच्छा काम चल रहा है। कोठी बाज़ार हैदराबाद में भी जा सकते हैं। फैंसी मार्केट कोलकाता में भी आपको यहाँ से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सस्ते मिल जाएंगे। अब सवाल आता है मुश्किल का, भैया मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है भाई, मुश्किल बताओ। अब बताते हैं कहाँ पे अटकोगे। अब आ गया फिर वही बात, इंस्पेक्शन। अब बायर किन चीज़ों के इंस्पेक्शन मांगेगा उसके लिए रेडी रहो। सबसे पहला जो आपको टाइम लगेगा ना कॉस्मेटिक खरीदने में, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने में नहीं लगेगा, सारे अपनी दुकान लगा के ही बैठे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, इंस्पेक्शन। बायर बिना इंस्पेक्शन के माल नहीं लेगा क्योंकि कॉस्मेटिक है। अब कौन कौन से इंस्पेक्शन का जो करना है आपको अरेंजमेंट, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले है इसका विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में इसका कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी सब चीज़ देखी जाती है। उसके बाद है इसका फंक्शनल इंस्पेक्शन। अब फंक्शनल इंस्पेक्शन में इसकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखे जाते हैं। अगर सपोज़ करिए आप एक शैम्पू ले रहे हैं तो शैम्पू से जब आप प्रेस करते हैं ऊपर शैम्पू को तो वो जो बॉटल है वो प्रॉपरली प्रेस हो रही है ना, कि उसका पंप्स काम कर रहे हैं ना। कोई स्प्रे लेते हैं तो वो स्प्रे काम कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनल इंस्पेक्शन के अंदर आता है। फिर उसके बाद है डायमेंशनल इंस्पेक्शन। डायमेंशन इंस्पेक्शन में प्रोडक्ट की साइज़, शेप और उसकी पैकेजिंग का इंस्पेक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है लेबलिंग इंस्पेक्शन। इस प्रोडक्ट की लेबलिंग प्रॉपर तरीके से चेक की जाएगी और इसका भी आपको इंस्पेक्शन आपको देना पड़ेगा कि लेबलिंग जो आपने की है उसके ऊपर प्रोडक्ट की करेक्ट इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन हो, वार्निंग हो या किसी भी तरीके का लीगल डिस्क्लोजर हो। फिर इसके बाद बायर आपसे बार कोडिंग की भी डिमांड कर सकता है तो बायर कोड भी आपको लगाने के देना पड़ेगा। उसके बाद सेफ्टी और कंप्लायंस टेस्टिंग भी इसकी की जाती है। सेफ्टी और कंप्लायंस टेस्टिंग में आपका इंग्रेडिएंट एनालिसिस आता है, सेफ्टी असेसमेंट आता है और उसके स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ के साथ आजकल इन्वायरमेंटल टेस्टिंग भी ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सपोजर, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग देनी ही पड़ेगी कॉस्मेटिक्स में। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की आपको टेस्टिंग पहले से ही तैयार करके रखनी है। जिस भी मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं आप उससे भी पता करिए कि भैया मेरा बायर ये मांगेगा। यूएस, यूरोप, किसी भी कंट्री में टारगेट करोगे, देखो आंख बंद करके आपने बोला जी ये कॉस्मेटिक है आप इसको फेस पे लगा लो तो कोई भी नहीं लगाने वाला। इसीलिए मैक्सिमम जितना भी इस मार्केट में जो कॉस्मेटिक चलते हैं वो ब्रांडेड इसीलिए चलते हैं क्योंकि ब्रांड सारी ये टेस्टिंग करा के देता है। कल को आपने अपना ब्रांड बनाना है तो आप भी ये टेस्टिंग करा के दो तो आप भी इजीली ब्रांड बन जाओगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कॉस्मेटिक को एक्सपोर्ट कैसे करना है। किसी भी तरीके का कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए अपना डाउट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
We'll be right back.